हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति में 7 पॉइंट प्रश्नावली 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ये जो एक नंबर क्वेश्चन जो दिया है ना, दो एक नंबर जो बिंदु दिया है 1, देखिए इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ए का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे कि 2, जो 3 है वो ए है, 4, 1 है जो बी है। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। इस फार्मूला को देखेंगे। देखिए, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दूरी ज्ञात करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि x कौन है, y कौन है। देखिए, ये जो है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इनका मान हम फार्मूला में पुट कर देंगे। देखिए, x2 के जगह पर क्या है, x2 के जगह पर 4 है तो 4 माइनस x1 के जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर y2 देखेंगे तो y2 के जगह पर क्या है 1 है और y1 के जगह पे 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस 1 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, -2 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 5,7 -5,7 -1,3। देखिए, इसको भी हम ऐसे निकाल लेते हैं ए बी। इसको भी इसे हम चाहे तो रेखा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी लेते हैं। देखिए, ये बिंदु हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बिंदु बी। और ए का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, ए का निर्देशांक मान लेंगे 5,7 और बी का निर्देशांक मान लेंगे -1,3। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है दूरी सूत्र, अभी बताएं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x2 की जगह क्या है इसमें, पहले ही बताएं कि जो पहले रहेगा ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2। x2 की जगह क्या है, x2 की जगह -1 है और x2 के जगह -1 है, x1 के जगह कितना हो जाएगा -5। माइनस यहाँ माइनस है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 के जगह देखेंगे तो y2 की जगह 3 है और y1 के जगह 7। फिर देखते हैं घटा के, -1 और +5 कितना हो जाएगा, +4 का स्क्वायर और 3 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 4 का 16। इधर कहेंगे 4 का 16, 16 कितना आ जाएगा, √32। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। आ गया आंसर, क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए कॉमा बी। अगला क्वेश्चन है ए कॉमा बी -a -b।
अगर आपको इसे चिन्ह नहीं खींचना है तो इसे मान सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इतना तो क्लियर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि x1 किसको लेंगे, x2 किसको लेंगे, y1 किसको मानेंगे और y2 किसको मानेंगे। अब देखिए लिखेंगे ए बी बराबर क्या होता है, दूरी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 के जगह पर क्या है, x2 के जगह पर माइनस ए है, माइनस और x1 के जगह पर क्या है ए है, ठीक है, हो जाएगा ए माइनस ए का स्क्वायर। और देखेंगे y2 के जगह पर क्या है, तो y2 के जगह पर क्या है माइनस बी है और y1 के जगह पर खाली बी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला माइनस है। अब इसको करेंगे आगे, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस है कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस बी -2b का स्क्वायर। अब दो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 और 4 है, इसका हम 4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होगा, तो 2 हो जाएगा बाहर, रूट में क्या बच जाएगा, रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, इतना तक समझ में आया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग ध्यान से। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बोल रहा है कि जो बिंदु दिया गया है ना, मान लेंगे कि बिंदु इस टाइप से है, मान लेंगे कि ए जो दिया है वो दिया गया है 0,0 और जो बी दिया है वो हो जाएगा 36,15। ठीक, आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र तो अभी तो बताते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब x2 का मान भरना है तो इसमें देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। तो क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाना है तो क्या करेंगे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब घटा के स्क्वायर कर देंगे, 36 में 0 घटाएंगे तो 36 होगा, तो ये जाएगा 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना है तो कितना आता है 36 का, 36 का स्क्वायर 1256 आएगा और 15 का 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, 5 2 7, ना 7 नहीं होगा 8 होगा, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 2 2 4, 1 2 1 3, ये कमजोर कर दिए, 5 6 11 और 5 2 7 1 8, 2 2 4, एक का एक होगा ना, गलत हो रहा है। चलिए इसको हम गुना करके देखते हैं। ये 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 करेंगे 6 36, 3 6 18, 18 3 कितना होता है 21, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 6 कितना हो जाएगा 6 1 7 3 6 18 3 21, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9,
दो, ये हो गया 1296। 36 का कितना होता है? 1296 होता है। 1256 लिख दिए थे इसलिए ऐसा नहीं होता। और 15 का कितना होता है? 15 का होता है 225। तो इसमें 225 हम ऐड कर देते हैं। 5 है, ये कितना हो जाए? 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1521 आएगा। कितना हो जाएगा? 1521। 1521 कितने का स्क्वायर होता है? 39 का। 1521 किसका स्क्वायर होता है? 39 का। तो इसका दूरी क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें आप लोग गुना कर लीजिएगा। 36 के स्क्वायर में खाली गड़बड़ा गया था, 1256 लिख दिया था ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए, संरेखी का मतलब होता है ना, जैसे इसे मान लीजिए कि बिंदु है। अब हम यह मान लेंगे ए, और यह मान लेंगे बिंदु बी, और यह मान लेंगे सी, क्योंकि 3 गो बिंदु है। अगर ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 1 5, दूसरा का हो जाएगा 2, 3, और तीसरा का हो जाएगा -2, -11। अब देखिए, संरेखी का मतलब है ना कि आपको ये तीनों का दूरी ज्ञात करना है। जैसे आप ज्ञात करिएगा कि ए बी इतना दूरी, और इधर का दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि ए बी निकालिएगा पहले, उसके बाद बी सी निकालिएगा, और ए बी और बी सी मिला के ए सी के बराबर आना चाहिए। अरे कहने का मतलब है ना, जैसे मान लीजिए कि ए है, और ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है। तो अगर इनके बीच की दूरी अगर 5 मीटर है, और इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो क्या होगा? अगर ए बी आप निकालते हैं, ए बी बराबर बी सी। अगर ए बी निकालते हैं तो ए बी भी 5 मीटर आ गया, बी सी भी 5 मीटर आ गया, और ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये जो ए सी है पूरा, ये 10 मीटर के बराबर आ रहा है, 5 5 जोड़ के। तो आपको यही चेक करना है कि जो ए बी और बी सी मिला के ए सी के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलिए चल करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ए बी लिखेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पहले दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखेंगे x2 2 होगा, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 4। कितना हो गया? ये हो गया √5। ए भी आ गया √5। बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे, सेम करेंगे x2 माइनस x1, और इधर आ जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए, x2 के जगह पे, इधर x2 की जगह कितना है? -2 है, तो -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 इधर कितना है? -11 है, और माइनस कितना हो जाएगा? 3। कितना हुआ? -2 ये हो गया -4 का स्क्वायर, और -11 में से आप -3 कर देते हैं। -2 -11 में से -3 कर देते, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 14 चौका 56। ये कितना हो गया? 56 6 62 10 72। ये हो गया √72। देखिए, ए बी निकल गया। ए बी है √5, और बी सी निकल गया। बी सी आया है √72। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ए सी निकाल के देखते हैं। ए सी होगा
ऐसी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर करेंगे -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 11 5 कितना हो जाएगा? 16 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 16 का 256। ये कितना आ गया? 256 9 265। अब देखेंगे कि जो ए बी आया था फिर जो बी सी आया था बराबर है सी ए या ए सी के बराबर है कि नहीं। चलिए इसको ए सी लिखते हैं, ए सी के बराबर है भी या नहीं। तो ए बी कितना आया था? ए बी आया था √5, बी सी कितना आया था? बी सी √72 आया था। देखते हैं √72 आया था। √72 आया था। ये बराबर है 265 के। क्या लिख दे रहे हैं? √265। देखिए ए बी √5 और बी सी √72 क्या बराबर है 265 के? नहीं है। तो क्या होगा? ये संरेखी नहीं होगा। अगर बराबर आता है तब होता है। तो क्या लिखेंगे कि संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का जो दो को भुजा जो होता है वो इक्वल होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो को भुजा इक्वल होता है। तो मान लेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, मान लेंगे कि जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एग्जैक्ट में ऐसा नहीं बनेगा लेकिन मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए बना है। अब ए क्या हो जाएगा? 5, -2, बी क्या हो जाएगा? 6, 4 और सी हो जाएगा 7, -2। अब चाहे तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि माना कि दिया गया बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 तथा बिंदु सी 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। जो भुजा है ए बी, तो ए बी भुजा की हम दूरी निकालेंगे। भुजा ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पहले का काम है कि हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम फॉर्मूला दूरी सूत्र निकालेंगे। देखेंगे x2 कौन है ए बी में। देखिए x2 कितना है? 6 है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 करेंगे
4 माइनस 2, देखिए वो माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको घटाएंगे कितना, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अगर इसको करते हैं कितना आएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 6 1 36, तो कितना आ जाएगा रूट 37 आ जाएगा। चलिए चलते अगला देखते हैं। ए भी निकल गया, अब निकालेंगे बी सी। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी। सेम प्रोसेस करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले दूसरी चीज लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना हो गया, x2 में 7 हो गया, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस 2 माइनस, इसमें देखेंगे, देखिए 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 में 6 बचेगा, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, तो माइनस 6 हो गया। इसका करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 और 6 का करेंगे तो 36, क्या आएगा रूट 37। देखिए ए बी और बी सी जो दो को भुजा था बराबर आ गया, दो को भुजा बराबर आ गया तो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दुइयों का ना भुजा बराबर होता है, दो को भुजा इक्वल हो गया। चलिए अगला चेक करते हैं, ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी भी निकाल के देख लेते हैं कि इस सम कहीं समबाहु नहीं ना हो जाएगा। समबाहु तो नहीं होना चाहिए, समद्विबाहु बोल रहा है, तो अगला निकाल के देखते हैं ए सी। सब कट गया, चलिए एकदम समझ लेंगे। ए सी निकाल के देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी निकलना है तो ए और सी में देखेंगे, इसको हम ए माने थे और इसको क्या माने थे, इसको हम सी माने थे। इसको ए माने थे, उसको सी माने थे। हम देखेंगे दोनों में x2 कौन होगा, इसको मान लेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अभी कितना हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है रूट 4, और रूट 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा रूट 2। कितना का क्लियर हुआ। अतः हम लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी कितना है रूट 37। ए बी बराबर, जो ए बी भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए आप इसमें देखिए, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। आपको क्या करना है, आपको इन बिंदुओं को देख के दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि जो चंपा कह रही है चमेली से कि जो बैठे हैं चारों बिंदुओं पर वो वर्ग है, आपको ये बताना है कि वर्ग है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ए का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे इसमें चित्र में। देखिए इसको मान लेते हैं
आयत हो गया। वर्ग बोले तो इस टाइप से बनाएंगे। इस टाइप से बनाएंगे। देखिए पूरा करेक्ट नहीं है। देखिए इस टाइप से बनाएंगे। अब इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए का निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु बी का निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु सी का और बिंदु डी का। अब देखिए इसमें ए कहाँ है, ए यहाँ पे है 4 वाला लाइन में। अब देखिए 4 ए है ना यहाँ पे। अब इधर से देखेंगे तो 4 वाला लाइन में है, नीचे से देखेंगे तो 3 वाला लाइन में। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4,3। बी का देखेंगे, बी है, इधर से देखेंगे 7 के लाइन में है, नीचे से देखेंगे 6 वाले लाइन में। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 6 नहीं होगा, पहले एक्स वाले निर्देशांक लिखा जाता है। तो इधर से 7 है ना, बी नंबर में इधर से 7 है तो पहले लिखाएगा 7, और फिर इधर से 6 है तो इधर से लिखाएगा 6। अब सी वाला देखना है, सी वाला क्या होगा, देखिए सी यहाँ है तो पहले इधर से देखेंगे कौन वाला लाइन में है, 4 वाला में, तो हो जाएगा 4। और ऊपर से देखे, नीचे से देखेंगे इधर से तो ये हो जाएगा 9, 4,9। और डी वाला देखेंगे, इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और नीचे से देखेंगे 6, इसका हो जाएगा 1,6। देखिए निर्देशांक जो होता है ना इस टाइप से लिखते हैं, ई हो जाएगा एक्स अक्ष और ई हो जाएगा वाई अक्ष। आप निर्देशांक कभी भी लिखेंगे तो पहले लिखाएगा एक्स अक्ष, उसके बाद लिखाएगा वाई अक्ष, ठीक। और जो एक्स अक्ष होता है ना इसको बोला जाता है भुज, और जो वाई अक्ष होता है इसको बोला जाता है कोटि। क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसलिए पहले हम ई वाला लाइन देखें तो इधर से सीधा है ई वाला लाइन, ताकि एक्स अक्ष पहले लिखा जाए। तो चलिए दूरी निकालते हैं, पहले भुजा निकालेंगे ना, भुजा निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे ए बी, ए बी निकालेंगे। ए बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए बी का फॉर्मूला होता है, पहले दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें से देखेंगे x2 कौन है x1 कौन है, इसमें x2 7 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका ऐसे करेंगे, घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 6 में से 3 घटाएंगे ये बचेगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा √18। ए भी कितना आ गया, ए भी आ गया √18। उसके बाद क्या करेंगे बीसी निकालेंगे, चलिए बीसी निकाल के देखते हैं। सीधे भाग पे बीसी निकाल के देखेंगे। बड़का गड़बड़ हो गया, ओके पहले निकाल के देते हैं। यही था ना, हो गया गड़बड़ सब। चलिए फिर से लिखते हैं, इधर से ए बी लिखेंगे, ए है, बी है, सी है और ये डी है। ए का निर्देशांक कितना आया था, ए का निर्देशांक आया था 4,3, 4,3। बी का निर्देशांक कितना आया था, बी का निर्देशांक आया था 4,3, डी का निर्देशांक आया था 7,6, 7,6। और सी का निर्देशांक कितना आया था, सी का निर्देशांक आया था 4,9,
और डी का निर्देशांक आया था, डी का निर्देशांक आया था 1,6, 1,6। ए का हो गया 4,3, बी का 7,6 और सी का 4,9 और डी का 1,6। देखिए ए भी तो हम लोग निकाल लिए थे, ए भी कितना आया था, √18, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए चलते हैं अगला पर, बीसी निकालने हैं, बीसी निकालते हैं। बीसी क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। देखिए x2 के जगह पे बीसी में ना देखना है, बी और सी में देखना है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y2 और इसको मानेंगे y1, ऐसे ही किया जा रहा है। 4 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ये 3 का करेंगे कितना होगा, 9, और यहाँ करेंगे 9, कितना आ जाएगा, √18। तो बीसी भी क्या आ गया, बीसी भी आ गया 18, आया समझ में। चलते अब अगली भुजा निकालेंगे, अगला भुजा निकालेंगे। अगला भुजा निकालेंगे ए बी के बाद बीसी, ए था, ए बी निकल गया, बीसी निकल गया, अब निकालेंगे सी डी। सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सेम वही करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 इसमें से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अगला हो जाएगा 6 माइनस 9 का है होल स्क्वायर। अब घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -3, 6 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, -3, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9, ये भी हो जाएगा √18। तो देखिए ए बी भी √18 है, बी सी भी √18 है, सी डी भी √18 आ गया। अब अगला लास्ट निकालना है ए डी, लास्ट क्या निकालना है, ए डी निकालना है। चलिए निकालते हैं ए डी। ए डी निकाल के देखते हैं, ए डी क्या करेंगे, x2 देखेंगे, इसमें कौन x2 होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर कर देंगे 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 में से करेंगे ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यही ना होगा। 3 का करेंगे ये हो जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 9, 9 9 √18। देखिए इसका भी √18 आ गया। देखिए क्या करेंगे कि लिखेंगे, देखिए इसमें चारों भुजा आ गया बराबर, चारों भुजा बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया, बी सी भी आ गया, सी डी भी आ गया और ए डी भी आ गया। चारों भुजा कितने आया, √18 आया। अब 4 को भुजा बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्ग होगा। 4 को भुजा बराबर आ गया तो सम चतुर्भुज है, वर्ग हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, कि जो विकर्ण है कि बराबर, इसका जो दोनों विकर्ण है ना, ए सी और बी डी, दोनों अगर बराबर आ जाता है तब कहेंगे कि ये वर्ग है। चलिए उसको भी निकाल के देखते हैं। चारों भुजा तो √18 आ गया है। अगला निकाल के देखेंगे क्या विकर्ण क्या है, एसी है, विकर्ण एसी है। देखिए एसी में क्या है, 4 है और 4 है, तो क्या करेंगे, x2 मान लेंगे कोई, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस फिर 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, 36 मतलब ये कितना हुआ, 6। अगला एसी हो गया। अब बीडी निकालेंगे, बीडी भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे, x2 माइनस x1 करके। तो x2 के जगह पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 7 माइनस
1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 1 घटा दिए कितना बचेगा 6। इधर इधर 6 में 6 घटेगा, ये 0 बच जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का मतलब 6। अब देखिए इसका AC और BD क्या है, दोनों विकर्ण भी बराबर आ गया। अब दोनों विकर्ण आ गया बराबर, दोनों विकर्ण बराबर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में AB भुजा AB भुजा BC और भुजा CD और भुजा DA बराबर आया है। कितना है, ये आया √18। और जो विकर्ण था, विकर्ण जो विकर्ण था कितना है, 6 आया। देखिए विकर्ण कौन का था, विकर्ण था AC बराबर BD, आया है 6। तो देखो कोई भी आकृति है जिसका चारों भुजा समान हो और दोनों विकर्ण बराबर, क्या होता है, वर्ग होता है। तो क्या कहेंगे कि अतः यह वर्ग है, अतः यह वर्ग है। तो इसमें देखिए जो चंपा है, चंपा का कहना सही है, चमेली का कहना गलत है। ठीक, समझ में आया। ये स्पेस नहीं रहने की वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है।